बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचे वो आप तक पहुंच सकें। अहम तरीन खबर है, पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और ये ज़बरदस्त कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की एक कटे अंगूठे, एक कटी उंगली की मदद से। और पाकिस्तान अपने दुश्मनों तक, पाकिस्तान और चीन के दुश्मनों तक, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के दुश्मनों तक इस कटी अंगूठी और इस कटी उंगली और इस कटे अंगूठे की मदद से पहुंचने में कामयाब हुआ। 14 जुलाई को हमला हुआ था, दासू डैम पर हमला अपर कोहिस्तान में। मैंने फौरी तौर पर एक स्टोरी की थी और आपको बताया था कि यह बम हमला है, क्योंकि मैंने वहां मौजूद जो नजदीकी रिपोर्टर दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं जो कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताल्लुक रखते हैं, उनसे ये मालूमात फौरी तौर पर हासिल करने के बाद आपको बताया था। गो कि उस वक्त हमारे बाज ऑफिशियल्स कह रहे थे कि यह हादसा है और इस हादसे के नतीजे में ये 13 अफराद जान से गए हैं। लेकिन मैं अपनी स्टोरी पर कायम था। आप में से बाज लोगों ने एतराज किया था कि ये स्टोरी इस तरह से नहीं करनी चाहिए थी, मगर मालूमात दुरुस्त थी और मेरे पास ये मालूमात थी कि ये निशाना बनाया गया पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को। अब इस केस में अहम तरीन मालूमात हासिल हो रही हैं। पाकिस्तान ने पूरा नेटवर्क बेनकाब कर दिया है। यह इसलिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि नेटवर्क के ताने बाने ना सिर्फ पाकिस्तान में मिलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मिलते हैं, बलूचिस्तान में मिलते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के तुलवर्स पर फैले हुए हैं, बल्कि इस नेटवर्क के ताने बाने तकरीबन 1718 किलोमीटर दूर कराची तक फैले हुए हैं। अफगानिस्तान में इसके डांडे मिलते हैं और भारत में इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान और चीन पर यह बहुत बड़ा हमला किया। हमारे 9 चीनी दोस्त जान से गए, हमारे 4 अपने लोग जान बहक हुए। किस तरह से पाकिस्तान ने यह पूरा नेटवर्क बेनकाब किया और अब पाकिस्तान अफगानिस्तान से कह रहा है उन नमक हरामों से जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में बसते हैं, पाकिस्तान में उनकी 3 नस्लें जो हैं वो रही हैं। 30 लाख से जायद ये हरामखोर पाकिस्तान में नमक हराम रहे हैं और 30 लाख अगर हम इनको नहीं कहते तो भी इनमें बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में खाते पीते हैं और फिर पाकिस्तान के सीने पर ही मूंग दलते हैं। आपको मैं बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान ने कहा है कि अब उसके कम से कम 3 मुजरिम और तीनों के नाम और तीनों की डिटेल्स पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दी हैं कि वो अफगानिस्तान में हैं और अफगान ऑफिशियल्स पाकिस्तान पे गुर्राते तो हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात तो करते हैं, पाकिस्तान पे इल्जाम तो लगाते हैं कि पाकिस्तान की प्रॉक्सी अफगानिस्तान में लड़ी जा रही है और पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के सामने मुसलसल सबूत रख रहा है। पाकिस्तान ने कहा ये तीनों मुजरिम पाकिस्तान के और चीन के, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दफ्तर खारिजा के ऑफिशियल्स उनके साथ थे और खैबर पख्तूनख्वा से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर जावेद इकबाल उनके साथ थे। इंसाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत बड़े बड़े कारनामे गुज़श्ता कुछ अरसे में अंजाम दिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मुतासिर खैबर पख्तूनख्वा हुआ है और इसी बिना पर सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़श्ता कुछ अरसे में हासिल किए हैं। हमारा जो पब्बी में इंसाद दहशतगर्दी का मरकज है वो पूरे रीजन में सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल करने वाला मरकज है। तो 14 जुलाई को होने वाले इस वाक़े के बाद हुआ यह था, मुख्तसरन जान लीजिए एक बार फिर, कि चीन ने काम बंद कर दिया था, जो स्टाफ है उसको काम से रोक दिया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने चीन को यकीन दिलाया कि जो कल्प्रिट है उन्हें पकड़ा जाएगा और पाकिस्तान ने पकड़ा। पाकिस्तान ने चीन को यकीन दिलाया कि सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, पाकिस्तान ने बढ़ाई। पाकिस्तान ने चीन को यकीन दिलाया कि एक एक मालूमात आपसे शेयर की जाएगी और वो शेयर की गई और पाकिस्तान ने अब ये तमाम चीजें खोल कर रख दी है, बेनकाब कर दिया है। तारिक, मुआविया और इरफान, तारिक, मुआविया, इरफान, ये 3 लोग हैं जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मांगे हैं और कहा है कि इन्हें अरेस्ट करके हमारे हवाले किया जाए और पाकिस्तान ने इस सिलसिले में सबूत अफगानिस्तान को दिए हैं और उनसे कहा है हमारा मुजरिम वापस आपके यहां गया है। क्या हुआ है, किस तरह से पकड़ा गया है, ये तमाम डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देता हूं। एनडीएस और रॉ की हिदायत पर इन तीनों ने, तारिक ने, मुआविया ने, इरफान जो है उसकी उर्फियत फैन है, इन लोगों ने काम किया था। टीटीपी, कलअदम तहरीक तालिबानी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अफराद, इन्होंने ये तमाम चीजें पाकिस्तान में प्लान की थी। असल में दियामिर भाषा डैम पर इनका हमला करने का मंसूबा था, लेकिन इसमें ये नाकाम हुए और इन्होंने दासू डैम पर यह हमला किया। ये इनका प्लान बी था, अपने प्लान बी पर इन्होंने अमल किया।
पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने मालूम यह किया कि जो तारिक है ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान आया और ये तमाम तर मजमूम मंसूबा अंजाम देने के बाद वापस जाने में भी कामयाब हुआ है। तारिक के मकामी सहूलतकार गिरफ्तार हुए और उन मकामी सहूलतकारों से पाकिस्तान ने ये तमाम मालूमात हासिल की हैं। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने क्या हुआ, कैसे पकड़ा गया, आपको बताऊं। हुसैन नाम का एक बंदा है जिसने इस धमाके में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई वो गाड़ी सवात से नवंबर 2020 में खरीदी थी और यहां पर बड़ी तादाद में आपने देखा है नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। ये अफगानिस्तान से तालिबान के एलिमेंट्स और पाकिस्तान दुश्मन एलिमेंट्स लेकर आते और हमारे अपने सिस्टम में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी मदद से ये मुख्तलिफ शहरों में चलाने में कामयाब होते हैं। ये रिश्वतखोर और हरामखोर किस्म के लोग हैं और ये हमारे सिस्टम में अब भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो तारिक को ये गाड़ी जो है वो दी हुसैन नाम के बंदे ने खरीद कर, और ये काम जो है इसके लिए प्लानिंग करने में मौजूद था कराची में मौजूद आहद नामी शख्स। इसे बाहर से पैसे आए थे और इसने ये पैसे हुसैन को दिए। गाड़ी तारिक को दी गई कराची में मौजूद तकरीबन 1800 किलोमीटर दूर मौजूद एक शख्स की हिदायत पर। तारिक ने फिर ये गाड़ी दी यहां अपने मकामी सहूलतकार को, खालिद उसका नाम है और उसकी उर्फियत है शेख। शेख को ये गाड़ी दी गई और शेख ने खुदकुश हमला किया 14 जुलाई को। और इस सिलसिले में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने तकरीबन 1400 किलोमीटर के एरिया पर 36 सीसीटीवी कैमरों की घंटों तवील फुटेजेस जो हैं उनका जायजा लिया है और ये तमाम चीजें ट्रेस की हैं। और इसी खालिद की, इसी शेख की एक उंगली और अंगूठा जो है वो धमाके की जगह से मिले। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने वहां से इन्हें रिट्रीव किया और उसके बाद इनका केमिकल एग्जामिनेशन, फोरेंसिक एनालिसिस हुआ और उसके नतीजे में ये तमाम चीजें कंफर्म हुई कि खालिद उर्फ शेख जो है वो था इस पूरे वाकये में खुदकुश बमबार और उसने ये गाड़ी जो है वो इनकी बस से, इनकी गाड़ी से टकराई थी और उसके नतीजे में ये वाकया हुआ। 120 किलो सुपर एक्सप्लोसिव जो है वो इस्तेमाल किया गया था, ये हमारे ऑफिशियल्स बता रहे हैं। पाकिस्तान में इससे पहले धमाकों में इतना खतरनाक धमाका खेज मवाद जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसीलिए से सुपर एक्सप्लोसिव का नाम दिया गया है। और फिर उसके बाद यहां से तारिक जो है जब ये हमला हो गया तो ये वापस अफगानिस्तान चला गया है। तारिक के साथ मुआविया है, इरफान है और अब पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कहा है कि पाकिस्तान के मुजरिम पाकिस्तान को वापस किए जाएं। पाकिस्तान ने सिलसिले में सबूत दिए हैं और अगर अफगान हुक्काम जो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल दहशतगर्दी की वारदातें अंजाम दे रहे हैं और उनको अफगानिस्तान में एनडीएस और रॉ की मदद से अंजाम दिया जा रहा है और ये लोग फंड करते हैं पाकिस्तान में अपने आलाकारों को, ये तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान बेनकाब करेगा मजीद सबूतों के साथ दुनिया भर के सामने अदम ताउन अगर इस सिलसिले में होता है और यह बात अफगानिस्तान को कन्वे कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है इस वाक़े में डे वन से मुसलसल तमाम चीज़ों की निगरानी खुद कर रहे थे। उन्होंने ही शाह महमूद कुरैशी साहब को फौरी तौर पर चीन में अपने हम मनसब से मुलाकात करके उनको अश्योरेंस देने की हिदायत की थी। शेख रशीद साहब को इस सिलसिले में फौरी तौर पर मालूमात हासिल करके रिपोर्ट देने की हिदायत की गई थी और चाइनीज़ ऑफिशियल्स से पाकिस्तान में ख़ास तौर पर चीनी सफ़ीर से बात करके तमाम मामलात को हैंडल करने की इमरान खान साहब ने हिदायत की थी। और चीनी सफ़ीर से और चीनी ऑफिशियल्स से मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं जो मालूमात हासिल हो रही उनके मुताबिक कि इमरान खान साहब ने खुद इस सिलसिले में बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि पाकिस्तान तमाम मालूमात शेयर करेगा, पाकिस्तान अनर्थ करेगा इन लोगों को और इन्हें इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। और पाकिस्तान ने अपना वादा पूरा किया है, इसीलिए यह दोस्ती एक बार फिर पूरे अज़्म के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।